नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजानन भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। वैदिक पूजा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राम नागर, मेरे मित्र श्री गजेंद्र शास्त्री जी एवं गोपाल शास्त्री जी के साथ में आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, चूंकि कल भगवान गणपति पार्थिव गणपति का स्थापन है, उसमें हम किस विधि से घर पर रह करके इस कोरोना काल में पूर्ण विधि के द्वारा भगवान गणपति का स्थापन करें, उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति का स्मरण करते हैं कि समस्त विघ्नों को भगवान गणपति हरे। इसलिए आइए भगवान गणपति का ध्यान करते हैं। हरि ओम मा ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहवयानि गर्भदमा त्वदासि गर्भदम्। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं भर्तासि तमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यामृतं वच्मि सत्यं वच्मि आत्मं माहोदानं औषोदानं औदातारं औदातारं अवानुदानं अवशिष्यामि पश्चातात् पुरस्तात् उत्तरातात् दक्षिणातात् वज्रोद्धातात् वादरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दमयो त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैले प्रेष्यति सर्वं जगदिदं तै प्रत्येकं मोदयापो निलोनिलोलभातं तत्पारियापदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमोक्षत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनं ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं कृष्णो त्वं रुद्रः स्वामिनः स्वामिने स्वं वायो स्वं सूर्यः स्वं चन्द्रमः स्वं ब्रह्मपूर्वस्वरो गणादिस्फुरुमध्याय वर्णादिस्फुरनन्तरं हरस्वाः परतः हरेन्द्रस्तं तारेण कृतं एतत्तमस्वरूपमकारावरूपमकारो मध्यमरूपमनुस्वारश्चान्त्यरूपं भिन्नो रक्तलोकनाथः सन्तानं सकुलगात्रतिहीनैरागणेश विद्याहरणकृते नित्यगायत्रे यन्तानपददेवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं तदन्तर्गतमस्मै विक्राणमोषकद्वयं लम्बोदरं दुर्वाकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धारयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्मूलितं भक्ताभिमग्नं देवं जगत्कारणम् अच्युताभिभूतं त्रिकालो प्रकृतेः प्रदात्मेवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां परः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रभवतपतये नमस्ते नमोदायै ग्रन्थाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः मङ्गलमूर्तये नमः गिरिजानन्दनाय नमो नमः। कल भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन भगवान पार्थिव गणपति का स्थापन किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान के स्थापन में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप जब हमारे घर पर हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले
एक चौकी जिसके ऊपर भगवान हम विराजमान करेंगे, एक चौकी का व्यवस्था कीजिएगा, एक चौकी रखिएगा। चौकी के ऊपर एक रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र या पीत वस्त्र आप लीजिएगा। उसके बाद में पूजन की थाली में उस क्रम में आप कुमकुम, जिसको हम रोली बोलते हैं, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, ये पूजन का साहित्य जो है एक थाली के अंदर थोड़ा थोड़ा द्रव्य आप रखें। भगवान की कर्पूर से आरती करेंगे, इससे थोड़ा कपूर भी रखिएगा। मोली, लाल धागा आप थाली के अंदर रखिएगा। एक श्रीफल थाली के अंदर रखिएगा। साथ में भगवान को अर्पण करने के लिए जनेऊ, जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, यज्ञोपवीत आप रखिएगा। सुपारी, जिनके घर में भगवान की मूर्ति पीतल की या अन्य धातु की मूर्ति नहीं है, वो भगवान को सुपारी के गणपति विराजमान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सुपारी के ऊपर लाल धागा लपेटना है और उनको ही गणपति के प्रतीकात्मक रूप में अपने घर पर स्थापित हम प्रथम करेंगे। जो पार्थिव गणपति हम लाएंगे मृतिका मिट्टी के, वो अलग है, लेकिन सबसे पहले जो हम गणपति का पूजन करते हैं, इसके लिए आपको सुपारी की गणपति, अगर आपके पास गणपति की प्रतिमा नहीं है तो आप भगवान सुपारी की गणपति का स्थापन कर सकते हैं। साथ में दो ताम्र कलश, एक कलश स्थापन के लिए और एक कलश जल आदि छोड़ने के लिए। दो तांबे के कलश आप या पीतल के कलश भी चल सकते हैं, उसमें कलश की स्थापना हम करेंगे। इसके बाद में पुष्प जो मिल जाए आपको, गुलाब के पुष्प हैं, श्वेत पुष्प हैं, जो भी पुष्प आपको मिल जाए, पुष्प आपकी व्यवस्था कीजिए। दुर्वा, भगवान गणपति को अर्पण करने के लिए दुर्वा, जो हरी दुर्वा, हरी घास जिसको आप बोलते हैं, दुर्वा, भगवान गणपति के लिए दुर्वा आप लीजिएगा। दीपक, धूप बत्ती, माचिस, रुई, बत्ती बनी हुई अगर हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में भगवान को नैवेद्य के लिए आप सूखा मेवा ले सकते हैं, या मोदक अगर आप घर पर, या गुड़ के लड्डू अगर आप बना सकते हैं, या लड्डू जिसे भी शक्कर कर बनाए आप भगवान को नैवेद्य के लिए, और भगवान को नैवेद्य में थोड़ा गुड़ भी आप लीजिएगा। साथ में एक आम का डीरा, जिसको हम आम का पंचपल्लव भी बोल सकते हैं। यहाँ पंचपल्लव के अंदर आम है, बड़ है, जामुन है, पीपल है, अशोक है। इन चारों पांचों में से जो आपको पत्ते मिल जाएं, या पान का पत्ता अगर आपके पास हो तो 5 पान के पत्ते भी आप तैयार रखिएगा। इसके बाद में घर पर से थाली, कटोरी, आसन, नेपकिन, हाथ आदि पोंछने के लिए ये आप रखिएगा। एक कटोरी के अंदर, एक पात्र के अंदर दूध, थोड़ा दूध, दही, घी, शर्करा और शहद, एक पंचामृत आप तैयार रखिएगा, जिससे भगवान को हम स्नान कराएंगे। ये सारी सामग्री तैयार करने के बाद में आपको चौकी, जैसे मैंने बताया था, चौकी के ऊपर एक रक्त वस्त्र बिछाना है। रक्त वस्त्र बिछा करके और उसके ऊपर जो चावल हमारे पास में, एक आधा किलो चावल आप लीजिएगा, सूखा चावल। चावल की 2 ढेरी आपको बनाना है। प्रथम ढेरी के ऊपर हम कलश स्थापन करेंगे, इसलिए वहां पर जो कलश है अपने पास में तांबे का, उसमें जल भर करके उसको उसके गले में, कलश के गले में धागा बांध करके उसको वहां पर स्थापित करेंगे। उसका पूजन होगा। एक पूर्ण पात्र के लिए अगर आपके पास में कोई कटोरी है या दोना भी अगर है, उसमें थोड़े चावल भर करके रखिएगा और कलश के ऊपर आम का डीरा लगा करके उसके ऊपर श्रीफल वो दोना रख करके पूर्ण पात्र के रूप में, और उसके ऊपर आप श्रीफल रखें। अगर आपको दिशा का भ्रम है कि किस दिशा के अंदर है, तो सबसे श्रेष्ठ दिशा है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में भगवान को स्थापित करना है चौकी को, कि भगवान का मुख पश्चिम दिशा में हो और हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर हो। भगवान को कलश स्थापन किया। कलश स्थापन के बाद में जो पार्थिव गणपति है, पार्थिव गणपति ला करके रखिएगा। इसके बाद में जो आपके पास में घर पर मूर्ति है भगवान गणपति की, गणपति भगवान को भी एक सामने वहां पर थोड़े से चावल रख करके उनको भी स्थापित करेंगे। इसके बाद में पार्थिव गणपति का स्थापन करेंगे। ये सारा पूजन का क्रम, ये सारी तैयारी आप करके रखिएगा। इसके बाद में कल दोपहर को वैदिक ऊर्जा के माध्यम से आपको यहाँ पर स्थापन क्रिया, स्थापन विधि सारी संपन्न करवाई जाएगी। ये जो सामग्री मैंने पूजा साहित्य जो आपको बताया है, आप इस साहित्य के साथ में तैयार रहें। कल दोपहर को यहाँ से वैदिक ऊर्जा के माध्यम से आपको घर बैठे सविधि, संपूर्ण विधि के साथ में
ब्राह्मण देवता यहाँ पर आपको विधि पूर्वक आपको भगवान पार्थिव गणपति का स्थापन करवाएंगे। उसका समय भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रातःकाल भगवान गणपति का स्थापन करना चाहें तो प्रातःकाल 7:45 बजे से 7:45 बजे से 9:15 बजे तक 9:15 बजे तक भगवान का स्थापन आप घर पर शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। एवं दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3:45 बजे तक आप लाभ का जो चौघड़िया है उसके अंदर स्थापन करें। आपको इसी चौघड़िया 3 से 3:30 बजे के बीच में यहाँ पर वैदिक पूजा के माध्यम से भी आपको स्थापन पूजा विधि संपन्न करवाई जाएगी। दोपहर को 4:45 बजे से लेकर के वो 5:15 बजे तक पुनः अमृत का शुभ मुहूर्त है। आप उसमें भी अपने घर पर रह करके पूजन कर सकते हैं। जो संध्या काल में भगवान गणपति का स्थापन करते हैं उनके लिए 7 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक पुनः लाभ का जो गड़िया है आप उसके अंदर अपने घर पर रह करके जो पारंपरिक विधि है उसके साथ में पूजन करें। अगर आप वैदिक ऊर्जा के माध्यम से जो यहाँ पर लाइव रूप से प्रसारण के साथ में पूजन कराया जाएगा, अगर आप हमारे माध्यम से पूजन करना चाहते हैं तो जो सामग्री आपको बताई गई है उस सामग्री के साथ में आप घर पर तैयार रहें। यहाँ पर 3 से 3:15 बजे के बीच में कल लाइव प्रसारण के रूप में सभी भगवान का पूजन कराया जाएगा। कुछ प्रश्न भी यहाँ पर हमसे किए जा रहे हैं। प्रश्न के माध्यम से सबसे पहले है कि किस भगवान गणपति का जो हम पूजन कर रहे हैं, अगर हमारी कुछ विशेष मनोकामना है तो हम उसके लिए कैसे पूजन करें। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन, भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए सबसे सरल विधि है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, जो हमने अभी यहाँ पर पूर्व में प्रारंभ में किया था। वही भगवान गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ है। सकल मनोकामना की सिद्धि के लिए आप भगवान 10 दिन तक जो हम पार्थिव गणपति का स्थापन करेंगे, भगवान पार्थिव गणपति के सामने बैठ करके अपनी मनोकामना का संकल्प लेकर के और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आप ये पाठ को 11, 21, 51 या 101 की संख्या में करें। निश्चित रूप से भगवान गणपति की कृपा होगी और आपका जो मनोरथ है, जो मनोकामना है आपकी, वो निश्चित रूप से सिद्ध होगी। भगवान गणपति उसको परिपूर्ण करेंगे। भगवान गणपति का अलग अलग प्रकार से अलग अलग विधि से भगवान का पूजन किया जाता है। जैसे भगवान गणपति को सहस्त्रार्चन की विधि से भगवान का अर्चन किया जाता है। सहस्त्रार्चन का अर्थ होता है भगवान गणपति के 1000 नाम, सहस्र नाम के द्वारा आप एक दुर्वा भगवान गणपति को, भगवान गणपति का एक नाम का उच्चारण करते हुए भगवान को अर्पण करें। वो विधि सहस्रार्चन विधि कहलाती है। आप इस कोरोना काल में समस्त संपत्तियों की प्राप्ति के लिए और विपत्तियों के नाश के लिए अपने घर पर भगवान गणपति का, पार्थिव गणपति का जो हम 10 दिन का उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है कल से, इसमें भगवान गणपति का सहस्रार्चन 1000 नाम के द्वारा भगवान गणपति का अर्चन करें, जिससे समस्त बाधाओं से मुक्ति मिले। उसके बाद में अगले क्रम में कुछ विशेष भगवान गणपति का अनुष्ठान है, जिसको हम हरिद्रा गणपति के नाम से जानते हैं। हरिद्रा गणपति पूजन का विधान, लेकिन इस विधान को करने के लिए आपको योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता है, चूंकि थोड़ी इसकी विधि अलग है। साथ में मैं आपको हरिद्रा गणपति का यहाँ पर एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। आप भगवान गणपति को एक जो खड़ी हल्दी आती है, पूरी हल्दी, हरिद्रा खंड जिसको हम बोलते हैं, भगवान गणपति को अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए नाम और गोत्र उच्चारण करके इस मंत्र का जाप करते हुए नित्य भगवान गणपति को एक हरिद्रा खंड गिनाएं और 21, 51 या 108 बार आप इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से जिस मनोकामना की सिद्धि के लिए आप भगवान गणपति की आराधना कर रहे हैं, भगवान गणपति आपका वो मनोरथ पूर्ण करेंगे। वो मंत्र है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है कि इसको शुद्ध रूप से लिखें, जिससे कि आप इसका शुद्ध रूप से वाचन कर सकें। हरिद्रा गणपति का मंत्र है ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वर
वरद सर्वजन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। पुनः मैं इसका वाचन कर रहा हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो इस मंत्र को लिखिएगा। ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वरद सर्वजन हृदयम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ये भगवान गणपति का बड़ा ही विचित्र प्रयोग है और सिद्ध प्रयोग है। आप इसको घर पर रह करके अपनी मनोकामना के लिए करें, जिससे भगवान गणपति आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जिनको बहुत ऋण हो गया हो, जिनको बहुत ही कर्ज हो गया हो, अगर आप अपने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं कि भगवान गणपति हमें इस कर्ज से अनायास हुए बिना किसी कारण का कोई ऐसा हो जाता है जो कर्ज हो गया हो, भगवान गणपति कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले हैं, कर्ज को हरने वाले हैं। इसलिए इन 10 दिनों में आप घर पर रह करके भगवान गणपति की कर्ज निवृत्ति के लिए आराधना करें। निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे और बहुत ही कम समय में आपका समस्त कर्ज दूर हो जाएगा। उस विधि का नाम है ऋणहर्ता गणपति पूजन प्रयोग। यहाँ पर आपको जो आपने घर पर भगवान गणपति पार्थिव गणपति का स्थापन किया है, आप वहीं पर भगवान गणपति को आराधना के निमित्त गुरुवार्पण करें या खड़ा जो हरा मूंग होता है, खड़ा मूंग आप लेकर के भगवान गणपति के चरणों में अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणपति, हे भगवान गणेश, हमारे समस्त कर्ज को आप दूर करें। यहाँ पर उस कर्ज निवृत्ति के लिए यहाँ पर आपको एक मंत्र बताया जा रहा है। आप इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणपति की आराधना करें। उस मंत्र को अगर आप लिखना चाहते हैं तो भगवान गणपति के ऋणहर्ता गणपति की आराधना के लिए इस ऋणहर्ता भगवान गणपति के मंत्र का जो मैं वाचन कर रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा। ओम गणेश ऋणम छिंदि वरेण्यम ओम नमः फट। ये भगवान गणपति का ऋणहर्ता भगवान गणपति का मंत्र है। पुनः मैं इसका वाचन कर रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो इस मंत्र को लिखिए। ओम गणेश ऋणम छिंदि वरेण्यम ओम नमः फट। ये भगवान गणपति का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, जिससे शीघ्र ही बहुत ही कम समय में भगवान गणपति आपके ऋण को दूर करेंगे और आप पुनः उसी प्रकार से वैभव और संपन्न के साथ में आनंद की प्राप्ति करेंगे। जो भगवान गणपति से, जो माताएं बहनें भगवान गणपति से शुभ संतति की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति करना चाहती हैं, तो संतान की प्राप्ति से भगवान गणपति का अर्चन करना चाहते हैं, उनके लिए भी भगवान गणपति का एक बड़ा ही अचूक प्रयोग है। आप घर पर ही रह करके भगवान गणपति की आराधना करें। एक मंत्र है भगवान गणपति का, जिसको हम संतान गणपति स्तोत्र बोलते हैं, उस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं और भगवान का नाम का आप जप करें। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। ये बहुत ही छोटा सा सरल सा मंत्र है। आप भगवान गणपति के इस मंत्र का जाप करें। भगवान गणपति आपके समस्त मनोकामनाओं को शुभ संतति की आपको प्राप्ति कराएंगे। ये 10 दिन का जो हमको महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है कल से, इसका जितना अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए, वो आप लाभ घर पर बैठ करके लीजिएगा। जो समस्त प्रकार की संपत्तियों की चाह रखते हैं कि जो हम मनोविलसित, जो हमारी इच्छा है, उसके लिए जो संपत्ति की इच्छा से भगवान गणपति का अर्चन करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान सर्व संपद गणपति स्तोत्र है। आप उस सर्व संपद गणपति स्तोत्र का पाठ करें। ये आपको किसी भी पुस्तक में, भगवान गणपति की आराधना की पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा। आप सर्व संपद भगवान गणपति स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से जो आपकी मनोकामना है, भगवान गणपति वो मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसके बाद में जो रोग से ग्रसित हैं, जिन्हें कोई व्याधि हो गई है, जो रोग जिसको हो गया है, उस रोग निवारण के लिए भी भगवान गणपति का पूजन, भगवान गणपति की आराधना बड़ी ही श्रेयस्कर मानी गई है। भगवान गणपति रोग हरता है। जिस प्रकार से भगवान गणपति विघ्न हरता है, भगवान गणपति रोग का भी हरण करने वाले हैं। आप इन 10 दिनों में भगवान
गणपति से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हमारे शरीर के आदि व्याधि जो रोग है समस्त रोग हो जाए। इसलिए आप भगवान गणपति का मयूरेश स्तोत्र, एक मयूरेश स्तोत्र है, आप उस मयूरेश स्तोत्र का प्रातः एवं संध्या काल में, प्रातः काल संध्या काल दोनों समय में भगवान गणपति के सामने बैठ करके इस स्तोत्र का आप पाठ करें। इस मयूरेश स्तोत्र का पाठ करने से भगवान गणपति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और समस्त रोगों को भगवान गणपति दूर करते हैं। इसी प्रकार से जो समस्त सब जगह मंगल की कामना करना चाहते हैं कि हम जहां पर भी जाएं हमारा मान सम्मान, हमारे को स्वस्ति और श्री की प्राप्ति हो, हमें यश की प्राप्ति हो, इसलिए आप भगवान गणपति का जो प्रारंभ में मैंने बताया था, भगवान गणपति का सहस्त्र नाम के द्वारा यजन के साथ में भगवान गणपति सहस्त्र स्तोत्र का पाठ है। आप वहां पर अपने घर पर रह करके भगवान गणपति का वो पाठ करें, निश्चित रूप से भगवान गणपति कृपा करेंगे और आपका कल्याण होगा। जो विद्यार्थी काल में जो बच्चे हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो शुभ विद्या की प्राप्ति, कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है कि माता पिता बड़े परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर है। भगवान गणपति सिद्धि और बुद्धि के दाता है, इसलिए ये बड़ा शुभ समय है। 10 दिन तक आप अपने बालक के लिए, अपने पुत्री के लिए घर पर भगवान गणपति का पूजन करें, भगवान गणपति के स्थापन करें और अपने बच्चों को साथ में बिठा करके भगवान गणपति से शुभ विद्या की प्राप्ति के लिए एकदंत नामाष्टक स्तोत्र है भगवान गणपति का, आप घर पर बैठ करके एकदंत नामाष्टक का पाठ करें। और भगवान गणपति की एक गायत्री है जिससे भगवान गणपति को मंत्र पुष्पांजलि आदि हम अर्पण करते हैं, उस गायत्री का आप पाठ करें। अगर आप एकदंत स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो भगवान गणपति की गायत्री है, उस गायत्री का आप पाठ करें। अपने बच्चों को भी वो गायत्री सिखाएं कि 10 दिनों तक भगवान गणपति की आराधना करें। उस गायत्री को हम वाचन कर रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें तो उस गायत्री को लिखिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पुनः आप अगर इस गणपति गायत्री को लिखना चाहते हैं तो हम वाचन कर रहे हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवान गणेश की ये गायत्री है, इसका आप परिवार के साथ में अपने बच्चों को भी ये गायत्री सिखाएं और आप इस गायत्री का नित्य 21, 51, 108 बार यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में इसका पाठ कर जप करें। अगर आप जप करते हैं तो भगवान गणपति निश्चित कृपा करेंगे और आपका बालक, आपकी बालिका पढ़ने में श्रेष्ठकर होगी और एक उच्च पद को प्राप्त करेंगे। साथ ही जो ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिन्हें ऐश्वर्य की कामना है, भगवान गणपति की आराधना के लिए वो शक्ति शिवकृत गणाधीश स्तोत्र का एक पाठ होता है। आप घर पर रह करके भगवान शक्ति शिवकृत गणाधीश स्तोत्र का पाठ करें, जिससे भगवान गणपति प्रसन्न होकर के आपको ऐश्वर्य की जो कामना है वो आपको शीघ्र परिपूर्ण करेंगे। साथ में सकल मनोकामनाओं के लिए, अगर आपको सकल मनोकामनाओं, सब प्रकार के मंगल की इच्छा अगर आप रखते हैं कि मेरा सब प्रकार से मंगल हो, हमारा घर सुख समृद्धि और शांति वाला हो, हमारे को जो आज के व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो मनः शांति कहीं पर लुप्त प्राय हो गई है, अगर आप मनः शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो 10 दिन तक घर में बैठ करके और संकट नाशन भगवान गणपति स्तोत्र का आप पाठ करें, जिससे भगवान गणपति प्रसन्न होकर के आपकी सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ये पाठ आप सब परिवार के साथ मिलकर के करें, भगवान निश्चित रूप से आपका कल्याण करेंगे। यहाँ पर संकट नाशन स्तोत्र का पाठ पंडित जी के द्वारा किया जा रहा है, आप इसका श्रवण करें एवं आप भी
कल प्रातः काल से सुबह एवं शाम को संध्या काल में भगवान के इस पाठ का वाचन करें। निश्चित भगवान गणपति कृपा करेंगे, उस सब प्रकार के अमंगल को दूर करेंगे। पाठ का श्रवण करें आप। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णभृङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां दधार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। गजानन भगवान की जय। ये संकट को हरने वाला भगवान गणपति का संकट हरण स्तोत्र है। इसका पाठ करने से जो विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें शीघ्र विद्या की, शुभ विद्या की प्राप्ति होती है। जो धन की इच्छा रख करके भगवान गणपति का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें भगवान गणपति शुभ श्री का, लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो शुभ संतति की प्राप्ति करने से भगवान का अर्चन करते हैं, गणपति की आराधना करते हैं, भगवान गणपति की कृपा से उन्हें शुभ संतति की प्राप्ति होती है। एवं जो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखते हैं, भगवान गणपति उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए कल प्रातः काल से जो ये पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का प्रारंभ होने जा रहा है, आप इसमें 10 दिन तक भगवान गणपति की आराधना करें। भगवान गणपति सबका कल्याण करेंगे। भगवान का पूजन का क्रम आपको कल यहाँ पर सविधि करवाया जाएगा। ये जो मैंने सामग्री आपको बताई है, ये आप वैदिक ऊर्जा पर फोन लगा करके संपर्क करके भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं इस लिस्ट को, जिससे आपको सुविधा होगी। एवं जो भी सज्जन या भक्तजन अपने घर पर भगवान गणपति का स्थापन पूजन करना चाहते हैं, वो वैदिक ऊर्जा पर संपर्क करके, और हमारे यहाँ वैदिक ऊर्जा के पेज से जो लाइव भगवान की स्थापना का क्रम किया जाएगा, उससे घर बैठे विधि पूर्वक भगवान गणपति का स्थापन पूजन करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। गजानन भगवान की जय।